बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देखिए कुतुब नाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और कैसी अजीब बात है कि अगर किसी से मसला डिस्कस कर रहे हो ना, तो जो कॉलर्स भी आते हैं आम तौर पे जुमेरात को या जुमे को, तो कहते हैं कि ये बताएं कि ये कोई रूहानी मसला तो नहीं है, डॉक्टरों की रिपोर्टें सारी ठीक आती हैं, तो आप बताएं कि रूहानी मसला तो नहीं है। वो भी पिछले दिनों मुझे एक इंतहाई जानने वाले शख्स ने फ़ोन किया, अमेरिका से कांटेक्ट उनका हुआ, उनकी किसी खातून ने, बरतानिया की बात है, कहीं पैसे कुछ रखे तो वो पैसे उनको मिल नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो पैसे गुम गए हैं। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, पैसे गुम गए तो मतलब मुझे इसमें क्या करना है, मेरे लिए क्या सवाल है। उन्होंने कहा बताएं वो पैसे किसके पास हैं। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं बता सकता कि पैसे किसके पास है, मैं तो सिर्फ ये आपको हदीयतन मशवरा दे सकता हूँ कि अगर माल में नुकसान हो तो सदकात दिया करें, सदकात से बलाएँ दूर हो जाती हैं। अच्छा ये बताएं कोई औरत लेके गई है कि आदमी लेकर गया। मैं कहा भाई मुझे नहीं पता। अब दूसरा केस देखिए, ये बड़ा डिस्टर्बिंग केस होता है। दूसरा केस देखिए, हॉस्पिटल में आईसीयू में है, वो कह रहे हैं जनाब पता नहीं चल रहा। वो पता है क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि जब बरतानिया या अमेरिका में होते हैं तो हमारे मुल्क की तरह वहाँ पे आप एक्सेस करके डॉक्टरों की गर्दन पे छुरी रख के नहीं पूछ लेते कि 10 जिंदा रहेगा कि नहीं। वो अपना काम करते हैं, वो तब तक आपके साथ शेयर नहीं करते जब तक कि उनको कन्फर्म नहीं हो जाता कि मामला क्या है। मैंने कहा मसला मेरे लिए क्या है? उन्होंने कहा ये है दस्तों सिर्फ कि ये बीमारी जो है ये रूहानी तो नहीं है। अब मैं नहीं कह सकता था उनको कि वो वेंटिलेटर पे है। भाई रूहानी बीमारी का क्या मतलब है? लंग्स कोलैप्स्ड हो चुके हैं, कोविड की 4थी स्टेज है, पेशेंट साथ कैंसर का है, कोई डॉक्टर नहीं कह सकता उसको लंग्स का भी कैंसर, ऊपर से कोविड और ऊपर से कि रूहानी मसला तो नहीं है कोई। अब ये समझ में नहीं आता कि अगर ये रूहानी मसले हैं तो फिर हमें क्यों नहीं पता होनी चाहिए। अब इन मामलात पे बात करेंगे आज। इंतहाई मोहतरम हमारे साथ जनाब आसवा जिब्रील, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? और जनाब इंतहाई मोहतरम डॉक्टर फ़रक शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब खैरियत से? बहुत दिनों बाद आपने अच्छी बात नहीं है ये, जब आप याद करते हैं सर। हम तो आपको हमेशा याद करते हैं, हम तो आपको हमेशा याद करते हैं। जनाब इंतहाई मोहतरम हसन रज़ा भाई, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? और जनाब इंतहाई मोहतरम हमारे साथ कारी शफीकुर रहमान साहब, कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कारी साहब आपसे शुरू करूँ अगर आप इजाज़त दें बात तो। ये फरमाइए कि ये जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कैफियत हैं, किसी के ऊपर आई हुई, तारी हुई या असरात हैं या असरात बद कह लें चलें, ये क्या चीज़ें होती हैं और ये होती भी हैं कि नहीं होती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिलाल भाई, जैसे मेडिकली अमराद हैं, असरात हैं, इसी तरह रूहानी भी असरात और बीमारियां हैं। अच्छा। लेकिन यह है कि उसे जांचने के लिए, परखने के लिए, जैसे मेडिकल में डॉक्टर हजरात हैं और वो वाक़तन अपनी डिग्री में और अपनी प्रैक्टिस में स्पेशलिस्ट हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि मर्ज़ क्या है। इसी तरह रूहानी में जो बंदा रूहानियत के सफ़र में चल रहा है उसे भी पता चल जाता है कि ये मर्द रूहानी है या जिस्मानी, और फिर रूहानी कितनी है, जिस्मानी कितनी है, ये सब चीज़ें चेकअप करने के बाद पता चलती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब मैं वापस आके आपसे पूछूंगा कि इसकी तालीम का अदारा जो है वो कहीं है या वो दरगाहों पे ही सीखना है या ये खुद ही आ जाता है इंसान को? मैं रज़ा भाई आपकी तरफ आऊँगा। ये फरमा दीजिए सब पहले कि ये कैफियत क्या चीज़ होती है कि कैफियत हो गई, असरात की बाद में बात करते हैं। कैफियत होती है कुछ चीज़? बहुत शुक्रिया कुतुब भाई आपका, मैं बेहद मशकूर हूँ। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, अभी आप इंट्रो में बोल रहे थे, आप बात कर रहे थे कि हर वो बीमारी जो जिस्म में रूनुमा होती है वो रूहानी भी होती है और जिस्मानी भी। ठीक। जिस्म के अंदर शिफा का आना भी रूहानी होता है और बीमारी का आना भी रूहानी होता है। क्या अच्छा बड़ा पैराडाइम निकाल दिया आपने जी, बड़ा पैराडाइम। यानी अब इसके इलाज के जिस्मानी तरीक़ाकार भी हैं और रूहानी तरीक़ाकार। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा मशहूर ट्रीटमेंट है वो एलोपैथिक है जी, मेडिसिन हम लेते हैं, लेकिन होम्योपैथिक भी है। लेकिन उसके स्पोर्टिव जो ट्रीटमेंट है वो तिब भी है, आयुर्वेदिक भी है, आपको प्रेशर भी है, पंक्चर भी है, ब्ला ब्ला ब्ला, कई तरह के हर कौम और मुल्क इफेक्टिव भी हैं और इफेक्टिव भी हैं। इसी तरह हीलिंग भी है। हीलिंग यानी अल्लाह के कलाम की तासीर से किसी को असर देना बीमारी में, दम, उसको दम कह लें, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि असरात, ठीक, असरात जो होते हैं अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ठीक। किसी भी चीज़ के अंदर
जैसे मौसम के असरात हैं, ठंडे भी हैं, ठंडे भी हैं, गर्म भी हैं। मूड, ये असरात का ताल्लुक कहीं मूड से तो नहीं है कि मूड कैसा है? नहीं, जैसे बुनियादी तौर पर हर आदमी जानता है कि इंसान आग, हवा, मिट्टी, पानी से बना है, और रूह का जो मतलब है, जो कुरान पाक में या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग पूछा करते थे रूह की बाबत, तो आपने कहा ये अल्लाह का अमर है। और अल्लाह ने इसका इल्म कम दिया है, बहुत कलील है। इसके दो मतलब निकाले जाते हैं। अच्छा। या बहुत कम लोगों को दिया है, या दिया ही कम है, या दिया ही कम है। अब ये भी मुख्तलिफ आ रहा है। ठीक। तो ठीक है। जो मासूमीन है उनके पास वो कलील है, तो उनके पास ये अमर जो अल्लाह का, वो तो फिर अल्लाह का एक उलुल अमर भी है। ठीक। तो अमूर के ऊपर अमर। तो आप फरमा रहे हैं बुनियादी तो ये कि इल्मी सी बहस जो है ये दो तरह के हो सकते हैं, जिस्मानी भी और रूहानी भी। मैं बताने और बैक वक्त दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं। ठीक होगी बात। हजूर ये फरमा दीजिए, ये कैफियत को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैफियत, कोई कहता है कि मेरे पे कैफियत है, बुजुर्ग आम तौर पे कि कैफियत उतर रही है या उतरी है, इसका रूहानियत से कोई ताल्लुक होता है? यहाँ पे बिलाल साहब आजकल दो तरह की कैफियत लोगों पे उतर रही है। जी। कुछ तो ड्रामेबाजी है, एक तो रंगबाजी, ऐसे सामने बैठे लोगों को, सामीन को, हाजरीन को इंस्पायर करने के लिए। पता नहीं चलता ना। ठीक है, कुछ जेन्युइन भी हैं। वो जेन्युइन बता देंगे। जेन्युइन लोगों के ऊपर कुछ बुजुर्गों की हाजिरी होती हैं, जिन्नात की। वो बेसिकली ये जिन्नात होते हैं, नाम उनको बुजुर्गों का देते हैं। हाजिरी होती है क्या मतलब? हाजिरी, वो आपके जिस्म में सलाहियत अख्तियार कर जाते हैं, हलूल हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा। तो फिर वो सामने बैठे शख्स के बारे में माजी, हाल, मुस्तकबिल बहुत सी चीजें बता देते हैं। वो शख्स नहीं बता रहा होता, वो जिन जो अंदर आया वो बता रहा होता है। वो उसके हमजाद से कम्युनिकेट करके बता रहा है। उसको भी इल्म गैब नहीं है, जिन्नात को भी इल्म गैब नहीं है। जिन्नात जो है, मिसाल के तौर पे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सामने वाला जो मरीज है उसके हमजाद से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि इसने कल क्या खाया था। फिर वो बाबा जिसमें आया है वो बताता है कि तूने कल क्या खाया था। और ये इसके जिन को अप्रिशिएट करने की बजाय या पैसे देने की बजाय ये बाबे को पैसे दे देते हैं। बिल्कुल, जो कि बुनियादी तौर पे सिर्फ डाकी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब इससे क्या होता है कि वो जो मरीज या जिसको लेके आए साइलिन हजरात, तो बड़े इंस्पायर होते हैं, कहते हैं ही बाबा कामदा जिन्हें यानी पुरानियां गल्लां दस दी, जिनकी बेचारी की कोई तारीफ ही उसकी कोई तारीफ ही नहीं है। लोगों को पता नहीं है ना कि कुलिया क्या, लोग कहते नहीं इनके पास मौका है बहुत। तो एक सवाल ये पैदा होता है ना कि एक इंसान जो बैठा, मिसाल के तौर पे आपके ऊपर वो जिन आता है या वो चीज आती है, तो आप में पहले भी एक रूह तो अल्लाह ने दी है ना। जी बिल्कुल। तो आपकी अपनी रूह भी वहां पर है, एक दूसरी सौतन भी आ गई, तो दोनों में आपस में कोई चक्कर नहीं, दूसरी रूह नहीं आती। वो शैतान जिन होता है, वो आतिशी है। रूह अल्लाह का नूर है। तो ये दोनों इकट्ठे रह लेते हैं, आतिश और जिस्म में मौजूद है ना। पहले हमजाद भी एक जिन पहले भी हमारे साथ मौजूद है। तो ये उसी की कोलैबोरेशन। हमजाद रूह नहीं है, हमजाद रूह नहीं है। ठीक। हमारे ये जिस चीज को हम कैफियत कह रहे हैं, ये किसी जिन का आपके अंदर आना है और वो फिर सामने वाले से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है उसके हमजाद से, और ये है वो चीज जिसको हम कहते हैं कि ये कैफियत है, कैफियत तारी होती है। ये ठीक समझते हैं? बहस ये नहीं है कि ये गलत है कि सही है, बहस ये है कि ये एक नुक्ता नजर है। बिल्कुल, ये बहस नहीं है कि सही गलत की बहस नहीं कर रहे हैं। नुक्ता नज़र तो बड़ा अच्छा है, मैं अपने तरीके से उसको बयान करने की कोशिश करूँगी कि जैसे हज़रत ने फरमाया कि ये हमारे अंदर दाखिल हो जाता है। जिन होते हैं, जिन तो बिल्कुल सूरह जिन में मौज़ूए कुरान है, बहस है। तो अल्लाह फरमाता है कुल नफ़्तम मिनल जिन, और कई जगहों पर इसका तज़किरा मौजूद है। लेकिन कैफी जिन इंसान के अंदर दाखिल हो जाना और उसके ऊपर फिर उसका दूसरे इंसान को बताना, देखिए जिन इंसान के अंदर दाखिल नहीं होता है, यहाँ से माजरत के साथ मैं थोड़ी सी जो है वो यस तो वो क्या कि ये हमारे वहम में दाखिल होता है, हमारे वहम और गुमान में दाखिल होता है, ख्याल में दाखिल होता है। क्योंकि ये जिन्नात की सारी खेल ही ख्याल के साथ है। हमारे ख्यालात को उचकना, ख्यालात पर कब्जा करना और ख्यालात के ज़रिए से हमारे, देखिए ये गायब का इल्म जिनके पास, जिन्नात के पास मौजूद नहीं है, लेकिन इनके पास ये अथॉरिटी ज़रूर है कि थोड़ी बहुत आगे पीछे की चीज़ों का इल्म इन्हें ज़रूर होता है, क्योंकि ये नज़र नहीं आते बाज़ औक़ात। तो
इनके पास पहले के दौर में भी इनके पास ये हैसियत मौजूद थी कि ये खबरें बता देते थे, और अब के जिन्नात और जिन्नों में भी ये जो हैसियत मौजूद है कि ये अगले का हाल बता सकते हैं। क्या ये खबरें जो हैं ये होती है जिन्नात के पास? जी, कफ़ियात के मतलब और ख़बरों के मतलब ये बात है, या तख़ब्बतु शैतान मिनल मस, कुरान मजीद की 3 पारे की आयत है कि बस औक़ात ज़ाती कफ़ियात वारद हो जाती हैं, बस औक़ात इंसानी, जिन्नाती और शैतानी, ये 4 किस्म की कफ़ियात वारद होती है। अच्छा, मसलन ये है कि अगर नहीं, मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे, जो वो जानना चाह रहा हूँ ये कि क्या जिन्नात को इल्म गायब होता है? इल्म गायब की तो कुरान मजीद ने खुद नफ़ी किया, ला यालमुनल गैब, ठीक, वो गायब नहीं जानते, और वो खुद भी कहते हैं सैयदना सुलेमान। तो उनको फिर कैसे पता चलता है वो बाबा जी के ऊपर कैसे कैफियत आती है? देखें, वो कल की खबरें नहीं बताते, वो हमेशा आज की जो कल की भी बताते हैं, कल कितनी खबरें बताते हैं। देखें पता क्या हाल भी बता सकते हैं। जो खबरें जब यालमुनल गैबा जब कहा गया है ना, तो गैब से मुराद वो ही है जो आइंदा होने वाला है, आइंदा होने वाला उसके मतलब जो है ना वो खबरें नहीं बताते। हाँ, ये है कि वो टोट के लगाते हैं, जैसे कि हमारे बाद लोग अंदाजे हैं, जैसे इंजीनियर है तो इंजीनियर बता सकता है कि ये बिल्डिंग इतनी देर रहेगी और 6 साल। इनमें से काबिल जिन्नात और नालायक जिन्नात भी हो सकते हैं। हाँ, ये सारे इंसानों की तरह है, जैसे इंसानों की तरह। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो जिन थे काम करने वाले, वो सब नालायक थे, उनको नहीं पता चला था कि पैगम्बर जो है वो फौत हो चुके हैं। सही, देखें अंबिया कराम के अलैहिस्सलाम के पास हमेशा वही जमात होती जो काबिल होती है, तो उनको पता क्यों नहीं चला? नहीं, लेकिन उनमें से धीमक नहीं आ गई, वो तो धीमक ने बताया। ये तो उनकी खूबी है कि कल क्या होने वाला है और बाकी चीज़ें क्या होने वाली, वो ना जानना, यही तो उनकी खूबी है, हमारी उनकी वो कमज़ोरी नहीं है। ये तो उनकी खूबी है कि वो जब तक का हुक्म सानी दूसरा हुक्म नहीं आया वो अपने काम को लगे रहे। जो काम करने वाला होता है वो लायक होता है, नालायक नहीं होता, वो लायक है। तो उन्होंने पूरी मस्जिद तमीरी, और इसमें हुक्म रब्बी भी था कि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ने उनको इस चीज़ से आगाही नहीं किया कि कुरान जी में है कि अगर अल्लाह ताला ने उनको, तो फिर ये आगाही जो है जिन्नात को भी ये तो अल्लाह की तरफ से ही आती है ना? हाँ, ये असल उनकी अपनी ज़ाती तो नहीं होती, कल की जो भी है वो अल्लाह के हुक्म से होती है। जहाँ भी लफ्ज़ इस तरह का आता है बीज़निल्लाह लफ्ज़ आता है, फ़यतअल्लमूना मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ूना। तो इसका मतलब अल्लाह जो है वो जिनके ख्याल में डालता है या किसी भी चीज़ में डालता है, तो फिर वो कल का भी डाल सकता है अल्लाह, और आने वाले कल का भी डाल सकता है। फिर ये तो नहीं पाबंदी हो सकती कि आने वाले कल की होगी। कल की खबर हतमी वो इस तरीके से नहीं होती जैसे कि हम ये चीज़ें कुछ अल्लाह, लेकिन अगर इसको मिन जानिब अल्लाह कहते हैं ना कारी साहब, तो फिर तो अल्लाह तो कुदरत रखता है ना हर शय पे। हाँ जी, अल्लाह, हाँ, उसमें ये हो सकता है कि वो इल्हाम की शक्ल में हो जाता है, लेकिन जिन्नों को इल्हाम होता है, सब चीज़ शहाबे साकिब का बताया ना सूरह सफ़ात में, जिसका जिक्र है कि जिन्नात जाते हैं बातें सुनने आसमानों पे भी, मलाइका इनको आके गोले मारते हैं। जमीन पे नजर आता है कि तारा टूट के गिरा, लोग यहाँ दुआएं मांगते हैं। बिल्कुल, वो तारा नहीं टूट के गिरा होता, वो जिन्नात को आके गोले पड़ते हैं, गोले लग रहे होते हैं। तो ये कौन से वाले जिन्नात? ये फिर कौन से जिन्नात है? ये शैतानी है, जो देखिए शैतानी जिन है। अल्लाह ताला की बातों को पूरी करने के लिए, एक सेकंड ठहरिए, वो उचकने का लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना वहाँ पे, ये फरमाइए कि शैतान जिन्नात शैतानी भी होते हैं। हाँ, जिन्नात मिनल जिन्नाति वन्नास, वहाँ क्योंकि शैतान जिन्न है इसलिए कह रहे हैं या शैतानी शरारत की वजह से कह रहे हैं? नहीं, कुरान जी की 2 आयतें मैं पेश कर रहा हूँ, सूरत नास की मिनल जिन्नाति वन्नास वहाँ मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन मिनल जिन्नाति वन्नास, और इसी तरह कुरान जी में है वन्ना मिन्ना सालिहून, इंसानों में से दोनों के शर से महफूज है। देखिए पता है इंसान, कुरान जी सूरत जिन में है कि वन्ना मिन्ना सालिहून मिन्ना दूना दालिक, हम में से कुछ नेकोकार हैं और कुछ बद हैं। और तीसरी किरदार पे बात है ना, किरदार जब बुरा होगा तो शैतान की तरफ से है, और अच्छा किरदार, इंसान का किरदार बुरा होगा तो उसको शैतान तो नहीं मैं कह सकता ना, वो शैतानी जिन्नात होते हैं, यानी शैतानी जिन्नात। और इसी तरह जो वो हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से रहमान की बातें मानने वाले, रहमान और शैतान की तरफ से मतलब ये है कि इसका मतलब, अच्छा ये ठीक होगी, ये कैफियत, इसका मतलब जिन्नात देते हैं, ये तो मानते हैं, कैफियत देते हैं। कैफियत, असरात क्या चीज़ होती है? असरात वही है, बसा औकात ये साए के असरात हो सकते हैं, बसा औकात जादू के असरात हो सकते हैं, बसा औकात रूहानियत के, बसा औकात मेडिकली भी असरात होते क्या है कारी साहब? असरात ये है कि जो आपके जिस्म की कैफियत को बदल दे। मसलन ये है कि बंदा, वो तो गम भी बदल सकता है, हाँ, लेकिन खुशी भी बदल सकती है। उसको चेक करना है कि ये गम आया कहाँ से है, ये वो नहीं चेक करना। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि असरात हैं क्या? अगर वो कैफियत है तो गम भी कैफियत है, तो क्या गम को असरात कहेंगे? क्योंकि ये चीजें जो है ना, ये मौजूए कुरान है, जादू मौजूए कुरान है, जिन मौजूए कुरान है, हमें इल्म इसका 2 टूक होना चाहिए ना। हाँ, नहीं, असरात
असरात तो है ना, देखिए असरात के बता रहा हूँ कि बसों का मुझे और दो चीज़ें इंसान की, या तो खुशी में या गमी में है। अब देखना यह है कि गमी जो आ रही है वो उसके ज़ाती अपने मुआशरती मसाइल से आ रही हैं या किसी के लाने से आ रही हैं, मसलन जादू टूना से, बस नज़र बद, इन चीज़ों से आ रहे हैं। ये चीज़ें प्रैक्टिस जो करता है, यानी कि कोई ये भी जादू कर सकता है कि ये खुश हो? हाँ कर सकता है, ये जादू हो सकता है, जादू हो सकता है। ये मोहब्बत का जादू बकायदा इस नहीं, मोहब्बत का नहीं, वो मोहब्बत तो है दिल पे। मैं कहता हूँ कि मैं जादू कर दूँ, अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान पे, कि पाकिस्तान में खुशहाली आ जाए। नहीं देखें, जादू फिर वो बात लंबी हो जाएगी। फिर ये देखना पड़ेगा कि जादू है क्या और जादू से क्या नतीजे मुरतब हो सकते हैं। तो वही तो पूछ रहा हूँ, मुरतब हो सकता है ये? जादू के जरिए बंदा किसी परेशान को खुश और खुश को परेशान दोनों कर सकता है। इसका मतलब जादू भी अच्छा हो सकता है? अच्छा जादू नहीं, अच्छा जादू नहीं, उसे लोग कहते हैं सफ़ेद जादू, लेकिन रंग दे दिया उसको। हाँ, उसको रंग दे, काला जादू और सफेद जादू, काला जादू और सफेद। इसके दरमियान में भी कोई होते हैं रंग? हाँ, वो तो मैजिशियन होते हैं, वो होते हैं। अब सफेद जादू ये होता है कि लोग जैसे मियाँ बीवी लड़े हुए हैं, जादू के जरिए उनको मिला देना। वो कहते हैं भैया और उनमें फसाद डालने से जादू का स्टार्ट हुआ। ये जो हमने ये तो सुना था कारी साहब के ये जो शयातीन हैं ये मियाँ बीवी में झगड़ा कराते हैं, तो शयातीन मियाँ बीवी में दोस्ती और मोहब्बत भी कराते हैं? हाँ, वो दोस्ती मोहब्बत भी कराते हैं। तो वो शैतान कैसा हुआ? नहीं, वो देखिए शैतान ये है कि जो उसने काम करवाना है ना, जो काम करवाना है ना उसने, जो काम उसने करवाना है वो काम ऐसे हरबे और ऐसे अल्फाज के जरिए कराता है कि जिसमें दोनों खानदान उस दर्जे से ज्यादा बड़े कुफर में चले जाते हैं जिस दर्जे में आम तौर पर। अच्छा, ये तब ये नहीं बात समझ में आई। ये फरमाइए कि अगर कोई शख्स किसी पे जादू कराता है कि ये शादी बच जाए, ये खुश हो जाए, इनको माल मिल जाए, तो क्या ये भी फिर ये अच्छाई भी कुफर होगा? अच्छाई मसला नहीं है, सवाल अच्छाई का नहीं है। मसला एक बंदा मेहनत कर पैसे कमाता है या घर बनाता है, तरीकाकार, हाँ तरीकाकार में सवाल है कि उसने तरीकाकार जो इस्तेमाल किया वो इतना भद्दा और बुरा है कि जो अल्लाह को नाखुश करने वाला है। मैं तो अल्लाह को नहीं डाल रहा बीच में, मैं तो कह रहा हूं लोग खुश हो रहे हैं। मसलन एक आदमी चोरी करता है और किसी का घर तमीर कर देता है, तो उसने एक उसको रॉबिन हुड कहेंगे, अमीरों से लूटना गरीबों को देना। आज भी वो सियासतदान कामयाब होगा जो अमीरों से लूटे तो और गरीबों को दे। देखें तो ये बुरा कैसे हुआ? अल्लाह ताला ने दोनों तरफ, ये तो रूहानी काम हुआ ना। अल्लाह ताला ने दोनों तरफ से खुश करने का, यानी ये नहीं है कि आप किसी को लूट के दूसरे को बनाए। आप किसी को बनाना चाहते हैं तो किसी को गिराए नहीं, आप दोनों को बनाए। आप किसी को गिरा के दूसरे को उठाएंगे तो इसका मतलब यह है कि यानी कि किसी ने अगर किसी का माल लूटा हो तो उसके ऊपर कुछ ना करें, तो फिर कानून साजी खत्म हो गई इस दुनिया से, माशरे से। इस्लाम में कोई कानून ना हुआ, फिर बैतुल माल कोई चीज ना हुआ, फिर इंसाफ कुछ ना हुआ, फिर काजी का तसव्वुर खत्म हो गया। बलाल भाई, उसमें यह है कि कानून साजी यह है कि जिसका माल जिसने लूटा है उसका उस कानून उससे ले और जिससे उसने लिया उसको वापस कर दे ना। यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये जादू के जरिए हो सकता है? जादू के जरिए ये तो दूसरी बहस चली जाएगी। आपने फरमाया हो सकता है ना, मैंने कहा कि जादू के जरिए कोई बंदा कोई लड़ा हुआ है, उसके दिल के ऊपर होता क्या है ये बात समझे कि जादूगर जिस वक्त कोई आदमी घर से भागा हुआ उसका दिल लेके, उसकी तस्वीर लेके उसके ऊपर हमलावर होता है और उसके दिल को जबरन जैसे जोर से बंदा खींचता है और उसकी तरफ माइल करता है। ये तो मोहब्बत में भी ऐसा ही होता है, दिल खींचता है उसकी तरफ। लेकिन आप देखें ना, तो अब इसमें ना जादूगर है, ना लेना ना देना ना टिमकना, इसमें तो एक फर्द की जरूरत है, या कॉलेज जाने की जरूरत है। उसका दिल खींचता है, उसका इसका जादू से क्या ताल्लुक? उसका नतीजा बलाल भाई ये होता है कि वक्ती तौर पे वो घर औरत वापस तो आ जाती है, मर्द वापस तो आ जाता है, लेकिन वो बंदा पूरी जिंदगी के लिए रोता है क्योंकि उसने उसके दिल को मरोड़ के वापस लेके आया है। ये जादूगर आमतौर पे करते हैं। और ये अच्छा, मैं वक्फे पे जाऊंगा, ये जो दिल मरोड़ने वाला बात है ना, अगर एक बंदा हो ही जाए खुश, अगर घर बस ही जाए तो मरोड़ना कहाँ से आएगा? वापस आके पूछना है। छोटा सा वक्फा लेना, वापस आके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालांकि रज़ा भाई ये गुफ्तगू का मौजू नहीं था, लेकिन वो मौजू आ गया कि तो ये अच्छा अगर जादू किया जा सकता था आपके ख्याल में, तो क्या वाकई किया जा सकता है कि किसी के दिल को मोहब्बत में डाल दिया जाए, बिगड़ते घर को अच्छा बना दिया जाए? तो ये तो फिर पॉजिटिव चीज़ हुई ना बड़ी। जी बिल्कुल, मैं आपके सवाल से पहले जो पीछे थोड़ी सी गुफ्तगू है उसको अपने तजर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में जो मैं समझ पाया जी, एक्चुअली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कौनो मकान जो ज़मीन व आसमान और इंसान तख्लीक फरमाया, इसके अंदर हर ज़र्रे में और हर जगह में, हर मकान में अच्छे बुरे और इंसान के साथ असरात होते हैं। ठीक, इंसान की फित्र असरात यानी कैफियत यानी अच्छी बुरी, ठीक है, ये समझने से नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव जो नहीं, असरात ख्याल से जन्म लेते हैं, ठीक है,
यानी ख्याल आएगा तो असर अच्छा या बुरा आएगा ठीक है। और जब कोई ख्याल अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा तो वो अच्छा बुरा नहीं रहेगा। क्या अच्छी बात की। अब इसकी तफसीर एक आगे करूं अगर आप इजाज़त दे तो। जी 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 जी। तो अल्लाह के रसूल ने कहा बुरा ख्वाब देख लूँ ना तो अपने आलिम को या मोहसिन को बताओ, ताकि जब तक ताबीर नहीं होगी ना तो वो कैफियत नहीं कारी होगी, क्योंकि वो आपको बिफोर टाइम एक चीज़ नज़र आ गई। मईशा जी कि क्या रूहानी और नफसियाती बीमारी में फ़र्क करना आसान है या मुश्किल है? जी आसान है, किया जा सकता है। कैसे? देखिए जैसे मेडिकल बीमारियों के सिम्टम्स हैं वैसे भी रूहानी बीमारियों के भी आपने मुझे तरीका बताना है, समझाना नहीं है। मेडिकल नहीं, आप मुझे बताएं कि एक शख्स कह रहा है कि जनाब मुझे इस वक्त किसी की हाज़िरी हो रही है, मैं ये कैसे जज करूँगा कि ये रूहानी मसला है कि नफसियाती मसला है? देखिए अगर तो वो हाज़िरी में बहुत कुछ ऐसा बयान कर रहा है, हाँ। यानी कि उसकी आवाज़, उसकी ताकत जिस्म की बढ़ रही है, हाँ। लेकिन अब एक इंसान मेडिकली तौर पे बैठे बैठे इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि वो एक हाथ से 10 लोगों को रोक ले, 10 लोगों को उठा के फेंके। ठीक, तो ये किसी तो ये रूहानी हो गया। ये रूहानी हो गया। आपके ख्याल में ये नफसियाती और रूहानी में ये फ़र्क है? देखिए इसको मैं मशवरा पहले ये देती होती हूँ किसी साइकियाट्रिस्ट से पहले चेक करवा कर आओ। तो अगर तो उसकी समझ में आ गई इलाज करवाओ, अगर ना हुआ फिर मेरे पास आना, मैं बता दूंगी। लेकिन जो कहे कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, नहीं ना वो ऐसा है और ना ही कोई रूहानी स्कॉलर ऐसा है कि हमारी समझ में ना आए। हम दोनों की तरफ से समझ में जरूर, लेकिन इलाज उसका नहीं होता। लेकिन हाँ ज्यादा हो गया लेकिन इसको हाँ तरीक़ाकार इसका चेक करने का कुरान मजीद बहुत अच्छा तरीका है कि हम किसी को बिठाएं, वो हमें हलूसिनेशन जैसे वो जागता हो बता रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलां हो रहा है, टमका हो रहा है, हम इसको थोड़ा सा मेडिकली इशू समझ लेंगे। अगर वो हमें वो चीज़ें बताएं जो वाकई दूसरों को समझ नहीं आई लेकिन वो हो रही हैं और वो सच है, तो मैं उसको स्वाफात की 5 आयत। मैं एक जुमला अपने तजर्बे की बुनियाद पर, जितने भी ये हाजिरी वाले केसेस मेरे पास आए हैं उनको मैंने मेंटल डिसऑर्डर नहीं पाया। अब यहाँ पर मेंटल डिसऑर्डर को समझना जरूरी है। जी। मेंटल डिसऑर्डर वो होता है जिसके माइंड के अंदर जो केमिकल्स के इम्बैलेंस वो बीमारी है। ठीक है। लेकिन ये हाजिरी के जितने भी केसेस मैंने देखे हैं ये इंटायरली जब हाजिरी खत्म होती है। आप भी इस पे जुमला फरमा दीजिएगा कि नफसियाती मरीज में और रूहानी मरीज में फ़र्क करने की का तरीकाकार क्या होगा, कैसे पता चले? उसको कुरान मजीद तिलावत लगा दो, सूरत बकरा लगा दो और सूरत बकरा के एंड तक आपको फौरी पता चल जाएगा कि इसकी रूहानी है या नफसियाती। क्या होगा? सूरह बकरा वो नहीं सुन सकेगा, उसकी कफी हाँ सूरत बकरा नहीं सुन सकेगा, अजान नहीं सुन सकेगा, अजान नहीं सुन सकेगा 21 से 41 दफा अजान दो उसके कानों में। तो ये जो कोविड के अंदर हमें उलमा किराम ने अजान से रोका था, तो इसको मैं रूहानी समझूं या शरई समझूं? उन्होंने कहा था अजान नहीं सुनना, नहीं अजान देने का बात है। मेरा नहीं ख्याल कि, लेकिन यह है कि अजान देने से, जिस्मानी अजान या कुरान सुनने से सिर्फ रूहानी अमराज ही दूर नहीं होते, बल्कि यह है कि शिफाउल माफी सुदूर के तहत कुरान जिस्मानी बीमारियों का भी शिफा का जरिया है और रूहानी बीमारियों का। आपके पास जब कोई शख्स आता है तो आप ये कैसे फैसला करते हैं कारी साहब कि ये नफसियाती मरीज है कि नहीं? कुरान लगाकर? मैं तो खुद पढ़ के 1 मिनट में अल्लाह के फजल करम से 1-5 मर्द बाद दफा ज्यादा गंभीर होता है, आप किसी मर्द आदमी को बैठा दे, अल्लाह के फजल करम से उसका 2-4 मिनट में नतीजा निकाल देंगे कि इसके सर में क्या है। वो अल्लाह के फजल करम से वही तो बार बार पूछ रहा हूँ कि ये फजल कैसे होता है, क्या करना पड़ता है इस फजल के लिए? उसमें यह है कि 2-4 जुमले कहें आप। हर आदमी का मुख्तलिफ तरीका है, कोई आदमी सूरत नाज़ पढ़ता है, कुछ आपका तरीका क्या है? मैं तो यही है कि या अल्लाह ये फलां बिन फलां ये बीमार है, इसका जो भी मर्द है मेरे ऊपर खोल दे, तू खाल के और अल्लाह खोल देता है और अल्लाह बकायदा जिस्म के ऊपर मुझे बकायदा फील होना शुरू, वही चीज आपको फील होने लग जाती है, बकायदा फील होने। यानी कि अगर खुदा ना खास्ता वो शख्स हार्ट अटैक लेकर आया तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा? हार्ट अटैक का नहीं है मसलन, ये किस चीज का? उसमें यह है कि दिल में, अगर उसका दिल गंदा है तो आपका दिल गंदा हो जाएगा, उसका ख्याल गंदा है। देखें ये कैसे, आप मर्द भी तो समझे ना। जी। ये है कि दिल का पेन है तो वक्ती लम्हे के लिए दिल में थोड़ी सी पेन महसूस होगी या बोझ महसूस होगा, या सर पे है तो सर का, ये चीज़ें बकायदा, ये बकायदा जो ना वो चीज़ें समझाती है। जिस वक्त बंदा इस फील्ड में निकलता है तो ये क्या हुआ कि मरीज़ के ऊपर अलामात जाहिर हुई, मरीज़ अगर बहाना बना रहा है, फ़र्ज करे कुरान जी लगाया और मरीज़ तड़पना शुरू कर दे, और तो बहाने का पता कैसे चलेगा? ये मैंने इसीलिए कहा कि असल चीज़ डॉक्टर है, असल चीज़ मुआलिज है। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। अब मामला ये होगा कि आपने उस प्रॉब्लम
उस इशू में जाना भी है और वहाँ पे आपने रिजॉल्व भी करना है। अब इसका दूर दूर तक रूहानियत से कोई ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक है सोशल इंटेलिजेंशिया से, आपकी साइकोलॉजी से, आपकी साइकाइट्री से, आपके घर से, दूसरे की डिज़ायर से, हर चीज़ों से ताल्लुक है। इन चीज़ों को नफ्सियाती मसाइल बनाने की बजाय रूहानी मसाइल बना के बाबा जी को जाके सिरी देनी, ये मतलब कहाँ का इंसाफ है फिर? फैसलाबाद में कुछ साल पहले केस हुआ था, मीडिया पे आया था कि एक औरत का, फैसलाबाद में एक बाबा जी कहते थे जिब्राइल आता है मेरे पास, लोग उसके भी मुरीद थे। हाँ जी, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, पता है ना आपको? तो वो जो बस ऐसे ऐसे जब रूहानी लोग उसके पीछे भी थे, तो फिर वो औरत गई किसी बाबे के पास कि जी मेरा खामन जो है मुझसे दूर है, हमें दूरी है बड़ी, तो उसने कहा किसी करीबी का दिल लेके आओ मेरे लिए। वो अपने बच्चे का दिल निकाल के बाबे के पास, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बात हो सकता है आपके कानों को बड़ी बुरी लगी हो, लेकिन ये इस माशरे में सैकड़ों केसेस होते हैं। लेकिन यही मामला है ना कि आप कहेंगे रूहानी भी हो सकता है, नफ्सियाती भी हो सकता है। आप अपनी जब तक दुकान को हलाल नहीं ना करना चाहेंगे, आप ना रूहानी डिसाइड कर सकते हैं ना नफ्सियाती। वक्फा लेके वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये बताइए कि अगर कोई शख्स ये चाहे कि मेरी रूहानी ताकत बढ़ जाए, आम तौर पे यकीन कीजिए ये मैं कई मिसालें दे सकता हूँ, ख़वातीन ख़ास तौर पे, आदमी भी होते हैं, वो कहते हैं जी मुझे कोई ऐसी तस्बीह बताएं कि मेरी रग़बत जो है वो अल्लाह से बढ़ जाए। हालांकि उससे पहले जो उसने मुझसे बात की होती है वो अपनी बहन का जदाद में हक़ खाने की होती है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि रूहानियत बढ़ जाए। अब मैं उसको शर्मिंदगी में शरीयत समझाऊँ या रूहानियत के कोई दर्जात बताऊँ? ये रूहानियत बढ़ सकती है या बढ़ाई या कम की जा सकती है? सबसे पहले जिस औरत की आप बात एग्जाम्पल ही दे रहे हैं, उसको चाहिए कि वो अपने जो है वो अगर हक का आया तो हक वापस करे, झूठ बोलती है तो झूठ को छोड़े, चुगली करती है जो स्पेशल बात औरतों में डाली, मुसलमान बन जाएगी, फिर एक आइडियल मुसलमान बन जाएगी। बिल्कुल, रूहानी कैसे बनेगी? अच्छी मुसलमान बन जाएगी जब वो इस तरफ नियतन आने की कोशिश क्या कहना करे। चाहिए आगे से? आपको कहना चाहिए अगर वो अच्छी पाकीज़ा मुसलमान मर्द या औरत बन जाए, इससे बड़ी क्या रूहानियत लेनी है उसने? बिल्कुल, मुझे मेरे पॉइंट तक तो आने दें। बिस्मिल्लाह। तो जब वो ये चीज़ें एडॉप्ट कर लेगी तो मेरे ख्याल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फैसला कर लिया है कि उसकी रूहानियत का दर्जा ब दर्जा लोगों से बेहतर और से अफजल इंशाअल्लाह तकवा बेहतर, तकवे की बुनियाद पर। बहुत अच्छी बात की, तकवे की बुनियाद पर हमारी रूहानियत तकवे की बुनियाद पे या किसी मश्क की बुनियाद पे या तवज्जो की बुनियाद पे या जिक्र की बुनियाद पे? क्या अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मेरे बारे में जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा पाओगे। हदीस कुदसी, ठीक है। अब तुम चल के आओगे मैं भाग के आऊँगा। अब सफाई निस्फ़े ईमान है, तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है दिल की सफाई अंदर की। आपका अंदर जितना साफ़ होगा आप अपने अल्लाह के उतने करीब होंगे। अल्लाह के आप जितने करीब हैं आपकी ज़ुबान में भी तासीर आ जाएगी, आपके अमाल भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। आपको किसी के साथ ज़्यादती करते खुद ही डर लगेगा कि भाई मेरी पकड़ ना हो जाए। आपकी जो लाइन है ना ज़िंदगी की, एक जो रास्ता है वो बहुत ऑटोमेटिकली ट्रैक पे आ जाएगा। हजूर एक अच्छी बात की है, सेफ बात की है शाह, और उन्होंने ना बड़ी सेफ बात की है, बहुत ही ज़्यादा ना बच के गुजरे हैं ये। क्या रूहानियत बढ़ाई जा सकती है? जी बिल्कुल, ज़रूर बढ़ाई जा सकती। सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि रूहानियत बाकायदा एक इल्म है। ठीक, तो अगर इल्म है तो इल्म के सीखने के तकाज़े होते हैं। ठीक बात हो गई। उसमें सबसे पहले तो एज फैक्टर, एज है, एज फैक्टर हर इल्म के सीखने का एक एज फैक्टर होता है। फिर उसमें अगर उस्ताद, यानी मैं बताना चाहता हूँ कि रूहानियत बाकायदा एक इल्म है। एज, टीचर और कुछ असबाक और कुछ तजर्बात। लेकिन शाह जी हमारे यहाँ ये कोई सिलेबस तो नहीं है इसका, या है? सिलेबस है ना, दुनिया में है, हमारे यहाँ नहीं है। हमने इसमें ओपनली रिसर्च नहीं की रूहानियत में, हालांकि ये बहुत बड़ा सिलेबस है। में पीएचडीज हो रही हैं बाहर, हमारे यहाँ नहीं हो रही। लेकिन हमारे यहाँ मुसलमानों में अभी रूहानियत को खुल के बयान करने का ना उस तरह से नहीं है। रूहानियत जो निकली अब रूहानियत है, ये अब मसला ये है कि अब मसला ये है यहाँ पर, अब मसला ये है कि बड़ी सादा और आसान सी बात है कि जिस तरह जिस्मानी ताकत है इस तरह हर इंसान के अंदर, जिस तरह हम जिस्मानी ताकत की बढ़ोतरी के लिए, इजाफे के लिए कुछ तजर्बात, मुशाहदात, प्रैक्टिसेस करते हैं, इसी तरह हर मजहब के अंदर रूहानी कुव्वत को बढ़ाने के, लेकिन हमारे यहाँ जो इस्लामी रूहानी
जो प्रैक्टिसेस हैं जो असलाफ से होती चली आ रही हैं, इनफरादी तौर पर बहुत इसमें काम हो चुका है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर काम नहीं हो रहा। बड़ी अच्छी बात। और इसको ताकत को बढ़ाने का, जैसे सुल्तानुल आरिफीन ने फरमाया कि लूलू विच जिक्र अल्लाह दा, हरदम पिया पढ़ी वे हु, जाहिर बातन ऐन अयानी हु पिया सुनी वे, यानी ये जिक्र आवाज से और सांस से, और सांस के साथ फिर आवाज से, ठीक इस तरह हमा वक्त किया जाए तो ये रूहानी ताकत बढ़ती है। क्या बात है, क्या बात है। शफीक भाई, आप अग्री करते हैं कि रूहानी ताकत को बढ़ाया भी जा सकता है और सीखा भी जा सकता है? दो लफ्ज़ों में शाह साहब ने बहुत अच्छी बात की कि इसका बाकायदा निसाब है, और निसाब तो है। मैं दो लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो हुकूकुल्लाह, वो काफरों के निसाब की बात कर रहे थे। नहीं, ये वो भी हमारे भी हैं, उन्होंने ये भी जुमला कहा था। नहीं, हमारे यहाँ नहीं है कोई निसाब। उन्होंने, मैं भी बता दूंगा, शाह साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को दर्जा एहसान में अदा करना शुरू कर दो, आपकी रूहानियत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। अल्लाह के हुकूकुल्लाह को मैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को दर्जा एहसान में, यानी कि मैं इबादत करूं एहसान समझ के, दर्जा एहसान में जाके ना करें। ये बात कैसी बात देखें, आप कोई बात देखें, ये बात कोई ऐसी नहीं है जिसके ऊपर सवाल खड़ा हो। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को दर्जा एहसान, एहसान का पहला इस्लाम, पहला दूसरा ईमान और तीसरा एहसान, एहसान के दर्जे पे करना शुरू कर दो आप बंदों को। और एक और जुमला बोल, इबादत एहसान के दर्जे पे कैसे आती है? इबादत भी दर्जा एहसान पे आती है। मैंने देखे एक बात ना, मैंने एक वो मुझे मेरे पास साहब आया, कहने लगा कि हाफसा मैंने रूहानियत सीखनी समझनी। मैंने कहा उसके लिए फिर 5 नमाजें नहीं, कुछ नमाजें बढ़ानी पड़ेगी। उसने फिर 7 बात की, कहने लगा हाफसा 5 नमाजें तो समझ आती है, क्या मैं रोजाना 2 जनाजे पढ़ा? हमें तो 7 भी समझ में आती हैं। क्यों जनाजे की पढ़ने की क्या बात है? उसको मैं यही कहने लगा था, मैं यही कहने लगा था कि असल में देखें, जिस वक्त आप नमाजों में जाएंगे, नमाजों में फराइज के बाद नवाफिल में जाएंगे, तो बहुत आपको बहुत लंबा चौड़ा आसानी निसाब, पहला निसाब जो है वो अरकान इस्लाम और अरकान ईमान किसी ऐसे परफेक्ट आलिम के पास बैठ के पढ़ना चाहिए जो दीन दुनिया दोनों का। परफेक्ट आदमी के लिए तो इस्तेमाल ना करें, मासूमीन के लिए करें तो एक अच्छी बात है। आदमी तो नहीं हो सकता ना, आलिम परफेक्ट हो सकता है। हाँ, जो